अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनस अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड। यहां हम फार्मिंग को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना सिखाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना पोल्ट्री फार्मिंग और साथ ही जानेंगे चाइना की 5 ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो अगर इंडियन फार्मर्स स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर लें तो अपना पोल्ट्री प्रॉफिट 50% से 100% तक बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि असली सॉल्यूशंस आखिरी पार्ट में आने वाले हैं। पार्ट 1, चैलेंज एंड प्रॉमिस। दोस्तों, चाइना आज दुनिया का नंबर 1 मीट और एग प्रोड्यूसर है। इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री भी बहुत तेज स्पीड से ग्रो कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद भी प्रॉफिट कम क्यों रह जाता है? फीड महंगी होती जा रही है, डिजीज का कांस्टेंट डर रहता है और मार्केट का प्रेशर अलग। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर पोल्ट्री इतना बड़ा सेक्टर है तो ज़्यादा फार्मर्स प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? अगर आपको भी लगता है मेहनत ज़्यादा है और पैसा कम बचता है तो कमेंट में यस लिखो। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की असली स्ट्रेंथ क्या है, चाइना का सिस्टम कैसे काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें चाइना की कॉपी नहीं करनी, हमें चाइना से सीखना है और अपने देसी अंदाज में उसे इम्प्लीमेंट करना है। पार्ट 2, इंडिया स्ट्रेंथ एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। दोस्तों, अब जो पार्ट आने वाला है ये हर इंडियन पोल्ट्री फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है क्योंकि ये पार्ट ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड है। इंडियन मॉडल की स्ट्रेंथ। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है हमारी देसी पोल्ट्री, कड़कनाथ, सोनाली, फ्री रेंज बर्ड्स। कम इन्वेस्टमेंट में शुरुआत होती है और टेस्ट और क्वालिटी की वजह से प्रीमियम प्राइस मिलता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स देसी पोल्ट्री के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं। अगर आप देसी पोल्ट्री करते हो तो कमेंट में देसी लिखो। फीड क्राइसिस, फीड संकट। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रॉब्लम की, फीड। पोल्ट्री फार्मिंग का 60 से 70% खर्चा सिर्फ फीड पर होता है। हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं मेज़ और सोया पर, जो मार्केट के साथ महंगी होती जा रही है। अब यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर आप महीने का 10,000 केजी फीड यूज़ करते हो और आप सिर्फ 10% फीड कॉस्ट कम कर देते हो तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट सीधा 15% तक बढ़ सकता है। इसलिए बाजरा और ज्वार जैसे लोकल ऑल्टरनेटिव्स को 10-15% रेशो में फीड में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर आप होममेड फीड बनाते हो तो कमेंट में एचएम लिखो। फाइनेंस एंड डिजीज रिस्क। स्मॉल फार्मर्स के लिए लोन और सब्सिडी अवेलेबल होती है, एनएचएम और नाबार्ड जैसी स्कीम्स के थ्रू। लेकिन पोल्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है डिजीज। सोचिए, आपके पास 1000 बर्ड्स हैं और सिर्फ 3 दिन में 200 बर्ड्स मर जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ लॉस नहीं बल्कि महीनों की मेहनत खत्म। इसलिए डिजीज कंट्रोल ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। पार्ट 3, चाइना द इंडस्ट्रियल जायंट। दोस्तों, अब हम चाइना के मॉडल को शॉर्ट और क्लियर समझेंगे क्योंकि असली पैसा नेक्स्ट पार्ट में है। स्केल एंड सिस्टम। चाइना का पोल्ट्री मॉडल होता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। ब्रीडिंग, फीड मिल, फार्म, प्रोसेसिंग प्लांट, सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर। इंडिया में फार्मर अकेला लड़ता है, चाइना में सिस्टम फार्मर के लिए लड़ता है। जेनेटिक्स एंड एफसीआर। चाइना का एवरेज एफसीआर होता है लगभग 1.5, इंडिया में एवरेज एफसीआर 1.8 से 2.0 के बीच होता है। एफसीआर का मतलब होता है 1 किलो मीट बनाने के लिए कितना फीड लगा। अगर एफसीआर सिर्फ 0.3 भी इंप्रूव हो जाए तो फीड कॉस्ट 15% तक कम हो सकती है। डिजिटल फार्मिंग। चाइना के फार्म्स में वेदर सेंसर्स होते हैं, ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम होता है, वाटर क्वालिटी मॉनिटर होती है। हर डिसीजन डेटा पर बेस्ड होता है, अंदाजे पर नहीं। पार्ट 4, चाइना की 5 मिलियनेयर टेक्निक्स। दोस्तों, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन 5 टेक्निक्स में से आप कौन सी पहले ट्राई करोगे? कमेंट में 1 से 5 लिखो। टेक्निक 1, एनवायरनमेंट कंट्रोल। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन सिस्टम। इससे शेड के अंदर फ्रेश हवा का प्रॉपर फ्लो रहता है। रिजल्ट क्या होता है? कम स्ट्रेस, फास्ट ग्रोथ, मोर्टेलिटी 5% तक कम। टेक्निक 2, फीड ऑप्टिमाइजेशन। माइकोटॉक्सिन्स यानी फंगस से पैदा होने वाला जहर जो बर्ड्स की ग्रोथ रोक देता है। फीड का सौर होना सीधा नुकसान है। टेक्निक 3, जीरो डिजीज बायोसिक्योरिटी। ऑल इन ऑल आउट। एक बैच कंप्लीट, पूरा फार्म क्लीन, फिर नेक्स्ट बैच। क्या आप बैच गैप रखते हो? कमेंट में यस या नो लिखो। टेक्निक 4, फार्मर कोऑपरेटिव्स। चाइना में फार्मर अकेला नहीं होता, ग्रुप फार्मिंग, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग। अकेला फार्मर सर्वाइव करता है, ग्रुप फार्मर डोमिनेट करता है। टेक्निक 5, लॉग बुक प्रॉफिट ट्रैकर।
डेली एफसीआर ट्रैक करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला सिंपल है, टोटल फीड डिवाइडेड बाय टोटल वेट गेन। डिस्क्रिप्शन में फ्री एक्सेल शीट दी हुई है, अभी डाउनलोड करो और आज से ही अपना एफसीआर कैलकुलेट करो। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काम का रहा होगा। कमेंट करके बताएं आप कौन सी टेक्निक सबसे पहले अप्लाई करोगे। मैं हूं अनस अंसारी और आप देख रहे थे अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।